एक मीठी सी कथा है। एक खोजी जीवन का सत्य जानने के लिए अपने गांव से चलता है। यह संकल्प वह करता है कि सत्य की तलाश में यदि उसे अपना पूरा जीवन भी लगाना पड़ जाए तो वह लगाएगा। सत्य की तलाश में यदि उसे सारी दुनिया की जमीन मापनी पड़े तो वह मापेगा। ऐसा संकल्प लेकर के वह गांव से बाहर निकलता है। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है। वह उसको जाकर के प्रणाम करता है और पूछता है कि मैं जीवन का सत्य जानने निकला हूं, मुझे कौन सत्य बताएगा। वह फकीर मुस्कुराता है और कहता है कि जो तुम्हें सत्य बताएगा उसका मैं हुलिया तुम्हें बता देता हूं। इस तरह से वह होगा और तुम उसे पहचान लोगे। वह बताता है कि उसका चेहरा ऐसा होगा, उसकी दाढ़ी ऐसी होगी, वह ऐसे वस्त्र धारण किए होगा, वह एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा होगा। सारा हुलिया जितना बताया जा सकता था उसने उसे बता दिया। उसने उस वृक्ष का जिसके नीचे वह बैठा मिलेगा, उसके आसपास का क्षेत्र भी बता दिया कि वहां ऐसे खेत होंगे, वहां ऐसा पहाड़ होगा, वहां ऐसी एक नदी बहती होगी। सारा वृत्तांत जो बताया जा सकता था उस व्यक्ति के बारे में जो कि सत्य बता सकता था, उसने विधिवत बता दिया। वह व्यक्ति खुशी खुशी चल पड़ा कि जब गांव से वह निकला था तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि कौन उसे बताएगा, लेकिन अब तो कम से कम यह तो पता है कि वह व्यक्ति कैसा होगा जो उसे सत्य बता सकेगा। वह चलता रहा, गांव गांव, शहर शहर, देश देश, न जाने कितना दूर दूर तक वह घूमता रहा, पर उसका वह हुलिया नहीं मिल सका जैसा उस व्यक्ति ने बताया था। वर्ष बीतते गए। जब कई वर्ष बीत गए, जब वह थकने लगा और उस व्यक्ति का पता नहीं पा सका, तो फिर उसने वापस लौटने की ठानी कि अब लौट चलता हूं। सारी दुनिया में माप आया, कहीं वह व्यक्ति नहीं मिला। अब तो मृत्यु धीरे धीरे करीब आने लगी है, इसलिए अब लौट चलता हूं। शायद मेरे भाग्य में सत्य बदा नहीं है। लौट करके जब वह गांव के करीब पहुंचता है, जब उसने वर्षों बाद लौट करके अपने गांव की तरफ देखा, एक नजर डाली, वह चित्र जिसको वह अपने मस्तिष्क में लेकर के चल रहा था, ठीक वही चित्र बना वहां मिला। वही वृक्ष, वही पहाड़, वही पहाड़ से उतरती हुई नदी, जिसके किनारे बसा हुआ वह गांव, जिसके बाहर वह पेड़ था, जिसके आसपास इस तरीके से खेत बने हुए थे, ठीक वही दृश्य सामने था। वह तो अवाक रह गया। अरे यह क्या चमत्कार है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैं ढूंढने में अपना सारा जीवन खपा दिया। वह तो गांव, वह तो
भूभाग, वह तो भूगोल मेरे गांव का ही है, वह तो बिहवल सा हो गया। और बड़े तेज कदमों से वह उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा, जो कि ठीक वैसा ही था जैसा उसके चित्त में उस व्यक्ति ने बताने के बाद बिठाया था। वह आगे बढ़ता है तो देखता है ठीक वही प्रतिमा, वही चित्त वहां पर पेड़ के नीचे बैठा है। और यह कोई और नहीं था, यह वही व्यक्ति था जिसने उसको पता बताया था। वैसे ही दाढ़ी, वैसी ही भाव भंगिमा में वह बैठा हुआ, वैसे उसी वृक्ष के नीचे वैसा बैठा हुआ, वह वहां पर उसको मिला। वह अवाक रह गया। वह जा करके उसके चरणों में गिरा और उसने कहा कि कैसा छल किया आपने। यदि वह व्यक्ति आप ही थे तो आपने उसी समय क्यों न बताया कि वह व्यक्ति मैं ही हूं जो सत्य बताऊंगा। मैंने सारी दुनिया की भूमि नाप डाली, मैंने अपने जीवन के कितने सारे वर्ष अकारक कर दिए। उस व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी सोचते हो, मेरी सोचो। जो तुम्हारे अंदर मैंने वह पता बताया था, उस पते के अनुकूल खुद को बिठाए रखने में मुझे कितना जतन करना पड़ा कि न जाने कब तुम लौट के आओ और जो तुम्हारी प्रतिमा, जो तुम्हारे भीतर वह चित्र बना हुआ है, अगर ठीक उसके अनुकूल मैं न मिला तो तुम पहचान फिर भी नहीं पाओगे। मैं तो वही था, उसी मुद्रा में बैठा हूं, वही व्यक्ति हूं। तुम नहीं पहचान पाए, तुम अपने खोजने की जल्दी में इतने उतावले थे, तुम्हारा संकल्प इतना विराट तुमने लेकर के रखा था कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं थी कि तुम आंख खोलो और देखो कि यही व्यक्ति तो है जिसका स्वरूप बताया जा रहा है, जिसकी भाव भंगिमा, जिसका चेहरा बताया जा रहा है। तुम्हारे पास समय ही न था, तुम्हारे पास खोज का ऐसा धुआं छाया हुआ था तुम्हारे भीतर कि तुम देख ही नहीं सकते थे। वही दशा हमारी है। सत्य दूर नहीं है, वह परम निदान कहीं दूर नहीं है, लेकिन हम अपनी धारणाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी व्याख्याओं से, अपने ज्ञान से इतने ज्यादा आपूर भरे हुए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है कि जो हम चाहते हैं उसको बस आंख खोल करके देख लें। दुनिया के सारे धर्मगुरु, दुनिया के सारे आध्यात्मिक शिक्षक, दुनिया की सारी किताबें, दुनिया के सारे मनोचिकित्सक, उनकी द्वारा किए गए शोध ग्रंथ, वे सब यही कहते हैं कि तुम बीमार हो, तुम भटके हो और तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह विधि अपनानी पड़ेगी, यह उपाय मानना पड़ेगा, यह रास्ता अपनाना पड़ेगा। तब तुम्हें जाकर के एक दिन सत्य का पता चलेगा, तब तुम्हें जाकर के एक दिन वह जो समाधान है वह तुम्हारे जीवन में उतरेगा। जबकि हो सकता है यह बात सरासर झूठ हो, यह बात सरासर निराधार हो, यह पूरी शैली एक गहन प्रवंचना भी हो सकती है, जिसका हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण करेंगे। हम आप जब पैदा होते हैं, हमारे अंदर जीवन को लेकर के एक स्वप्न दिखाया जाता है। हमारे समाचार पत्र, हमारी किताबें, हमारा मोबाइल फोन, हमारे चैनल,
हमारे सोशल मीडिया के शेयरिंग किए जाने वाले साहित्य और उनकी अध्ययन सामग्रियां, यह सब कुछ हमारे अंदर शुरू से ही, बचपन से ही यह ख्याल डाल देते हैं कि जीवन कहीं अन्यत्र है, वहां तक पहुंचना है, अर्थात जीवन कहीं दूर है, सत्य कहीं दूर है, सम्यक रूप से ठीक से जीना उसको हमें हासिल करना है, वह खुशी हमें हासिल करनी है, उसके लिए हमें उद्योग करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले जीवन का एक सम्यक प्रारूप दिखाया जाता है, जिसमें एक पद होता है, एक ऊंचाई होती है, जिसमें एक तरह की समृद्धि का उपाय होता है जिसे हम धन कहते हैं, एक तरीके का सम्मान का मानक होता है जिसे हम पुरस्कार कहते हैं, जिसे हम नाम कहते हैं। उसके माध्यम कुछ भी हो सकते हैं। कभी यह माध्यम धन था, आज हो सकता है फेसबुक की लाइक हो, कुछ भी हो सकता है। उसके माध्यम से हम अपने को समृद्ध समझते हैं, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल समझते हैं। वह सारा प्रारूप बिठाया जाता है, फिर उसके लिए विधि बताई जाती है, उसके लिए युक्ति, तरीका, तरकीबें बताई जाती हैं कि इसके माध्यम से आप उस चीज को हासिल कर लोगे। यानी जीवन का कृत्रिम प्रारूप तैयार किया जाता है और उसे पाने के लिए फिर युक्ति बताई जाती है, और जीवन उस कृत्रिम प्रारूप को पाने में पूरा का पूरा कृत्रिम बनावटी होता चला जाता है। यह हमारे आपके जीवन का सच है, जो कि उस खोजी के साथ दुर्घटना घटी थी, वह पूरी मनुष्य जाति के हर व्यक्ति के साथ दुर्घटना घट रही है। फिर बात आती है, जीवन बाह्य तल पे नहीं सधता है, बाह्य तल पे उसका झूठापन सिद्ध होता है, थोड़ा हमारा विवेक जागृत होता है, तो भीतर के तल पे, भीतर शांति का धन है, भीतर मोक्ष का धन है, भीतर निर्वाण का धन है, भीतर आत्मज्ञान का धन है, भीतर स्वर्ग है, भीतर न जाने क्या क्या ऐसे ढंग हैं जो हमको सब्जबाग के रूप में दिखाए जाते हैं, और इसके बाद उन सब्जबागों को पूरा करने के लिए हमें उपाय बताए जाते हैं। हमें ध्यान विधियों का चोचला दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम वह जो हमको सब्जबाग दिखाए गए हैं उनको पूरा कर सकें। और जाहिर सी बात है, जो हम प्रक्षेपित करते हैं वह हम पा लेते हैं, लेकिन जो हम पा लेते हैं वह सत्य नहीं होता है। यह पंछी जो अभी आवाज कर रहा है, इसे यदि मुझे सुनना है तो क्या इसके लिए मुझे इस पक्षी का नाम जानने की जरूरत पड़ेगी? यह पक्षी कहां से कहां उड़ करके गया, उसका मानचित्र जानने की जरूरत पड़ेगी? उसका मार्ग जानने की जरूरत पड़ेगी? वह पक्षी कहां पैदा हुआ, कब मरेगा, उसका जीवन क्या है, उसका भोजन क्या है, वह क्या खाता है, कहां सोता है, कितने बच्चे हैं उसके, वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, यह जानने की जरूरत पड़ेगी? या सिर्फ इतनी सी बात कि वह सुनना क्या है जो उस पक्षी के बारे में संकलित ज्ञान से मुक्त है? यह सवाल का उठना और उसकी कलरव मेरे कान में तो पड़ ही रही थी, सुन लिया गया। उससे ज्यादा जीवन के रहस्य में उतरने की जो कला है, उसके लिए उद्योग की आवश्यकता ही नहीं। यह हम ठगे जाते हैं, भांति भांति से ठगे जाते हैं, तरह तरह से ठगे जाते हैं, धर्म अध्यात्म के नाम पे और विधियों के नाम पे। कोई हमें विधि देता है, कोई हमें विधि बेचता है, फिर उसके लिए हम अपना समय देते हैं, उसके लिए अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करते हैं, तथाकथित गाढ़ी कमाई। उसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उसने सो कॉल्ड विधि दी है।
और वह विधि कहाँ पहुंचाएगी? उसी कृत्रिम शांति को पहुंचाएगी, बनावटी शांति को पहुंचाएगी, जिसके विपरीत में वह कृत्रिम उपद्रव खड़ा हुआ है, जिसे इंसान ने रचा है, कुछ होने का, कहीं पहुंचने का, कुछ पाने का। तो साथ साथ चलते हुए हमने यदि इस चीज का अन्वेषण किया कि वह जो जीवन कहीं और दिखाया जाता है वह झूठ है, चाहे वह जीवन मोक्ष का हो, चाहे वह जीवन भारत रत्न का हो, चाहे वह जीवन प्रधानमंत्री के पद का हो, और उसी के क्रम में नीचे तक। वह जो जीवन हमको कहीं और दिखाया जाता है, कभी और दिखाया जाता है, चाहे वह मोक्ष का हो, चाहे वह स्वर्ग का हो, चाहे वह बैकुंठ का हो, चाहे वह परमात्मा के बगल में बैठने का हो, चाहे वह जन्नत का हो, चाहे वह अगले जन्म का हो, वह सब कुछ झूठ है, निराधार है। वह सब कुछ उसी मन के द्वारा रचा गया है जो सत्य को देख ही नहीं सकता, जो सत्य के सापेक्ष कृत्रिम है, जो है उसके सापेक्ष कृत्रिम है। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं कि जो है, जो वास्तविक रूप है, उसके लिए जो मिथ्या है उस पर प्रश्न उठा देना, या वह उस प्रश्न की कला से ऐसा प्रश्न उठा देना जिससे जो मिथ्या का झूठा धुआं है, झूठी जो धुंध है, वह एक नजर में कट जाए, उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। यदि मैं इस सवाल में उत्सुक नहीं होता हूं, मैं जब भी उत्सुक होऊंगा प्रक्रिया में उत्सुक होऊंगा, मैं जब भी उत्सुक होऊंगा विधि में उत्सुक होऊंगा, मैं जब भी उत्सुक होऊंगा समय में उत्सुक होऊंगा, मैं जब भी उत्सुक होऊंगा भक्त या भगवान में उत्सुक होऊंगा या भक्ति में उत्सुक होऊंगा, मैं जब भी उत्सुक होऊंगा किसी गुरु में उत्सुक होऊंगा, ज्ञान में उत्सुक होऊंगा, शिक्षा ग्रहण करने में उत्सुक होऊंगा, मैं यत्न करने में उत्सुक होऊंगा, जप तप करने में उत्सुक होऊंगा, लेकिन इन सारी चीजों के पश्चात जो पाया जाता है वह झूठ है, क्योंकि वह उत्सुक जो होने वाला है मैं, वह झूठा है, कृत्रिम है। तो बजाय इसके मैं के चंगुल में फंसने के बजाय यदि यह हम प्राणों से अपने यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो मन की समूची संरचना से, मन की समूची सांगोपांग संरचना से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है, तत्क्षण वह जीवन वहां पाया जाता है। हाँ, लेकिन उसके पहले मेरे सारी चीजें, वह जो मेरी बैसाखियां हैं, मेरे जो निष्कर्ष हैं, मेरा जो ज्ञान है आत्मवाद का, अनात्मवाद का, या अध्यात्म का, धर्म का, आस्तिकता का, नास्तिकता का, वह जो समय के प्रति मेरा आग्रह है, समय के ऊपर जो निर्भरता है, उससे भली भांति मुक्ति हो, और वहां सिर्फ यह प्रश्न उठे कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो दुख से सर्वथा मुक्त है, वह जीवन क्या है जो इस मन की समूची संरचना से मुक्त है, वह संरचना जिसने स्वर्ग नरक रचा है, वह संरचना जिसने भूत भविष्य वर्तमान इस मन में रचा है, वह भौतिक समय नहीं, यह मानसिक समय कि मैं कुछ हो जाऊंगा, वह जिसने रचा है, वह समय, वह मन जिसने मोक्ष रचा है, वह समय जिसने आत्मवाद, अनात्मवाद, आस्तिक, नास्तिक, न जाने कितनी चीजें जीवन के नाम पे रची हैं, यदि उससे भली भांति मोह भंग है, उस पर भली भांति यह प्रश्न उठाया जाता है कि उस मन से मुक्त जीवन क्या है, वह जीवन जो इस समूचे अस्तित्व में है, इन पहाड़ों में है, इस जलधारा में है, वह जीवन क्या है। तत्क्षण इस प्रश्न का उठना, तत्क्षण वह जीवन पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे यदि यह सवाल उठाया जाता है
कि वह तपिश क्या है, जिसका नाम तपिश है, जो मेरे चेहरे पर पड़ रही है। उसके सीधे बोध में मुझे तपिश शब्द, ये सूरज की रोशनी, इन सारे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। यह शब्द, यह सवाल उठाना कि वह गर्मी क्या है, वह तपिश क्या है जो मेरे गालों पर है, और उसका तुरंत बोध हो जाता है। ठीक उसी तरीके से वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इस मन की समूची संरचना से मुक्त है। तत्क्षण जीवन पार हो जाता है, जीवन इस समूचे दुष्चक्र से पार हो जाता है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, अभी प्रयोग करिए, अभी देखिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक, महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक, 24 घंटे तक ऐसी कोई साधना करनी है जिसके परिणाम में मैं से मुक्त जीवन आएगा। अभी देखिए, अभी सवाल उठाइए इस सम्यक कला से कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। जीवन मैं से मुक्त हो गया, क्योंकि यह मैं झूठ है, यह मैं उसी तरह झूठ है जैसे यह जो मुझे, जैसे इन गालों पर यह जो तपिश महसूस हो रही है, इसके सापेक्ष तपिश शब्द झूठ है, कृत्रिम है। और सवाल उठाते ही कि वह अनुभूति क्या है जो तपिश शब्द से मुक्त है, वह अनुभूति वहां पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से यह सवाल उठाते ही वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जीवन वहां पर है जो मैं से मुक्त है। मैं कृत्रिम है, जीवन कृत्रिम नहीं है, जीवन सदा वहां विद्यमान है। वह जो धुंध मैं की जीवन पर आच्छादित किए हुए है, वैसे ही जैसे वह खोजी गांव से निकला पर उसकी खोज उसके चेहरे, उसकी आंखों को आच्छादित किए हुए थी कि सामने वह बैठा है जो सत्य बताएगा, लेकिन उसको देखा नहीं जा सका। और इतना घूमने के बाद अंत में जाकर के वही चीज दिखी, वही चीज वह जो आंखों के ठीक सामने थी। वह अगर व्यक्ति खोजी एक बार सवाल उठाता कि वह जो चित्र, जो मन, जो प्रारूप, जो चेहरा मेरे चित्त में इस व्यक्ति ने बताया है जो मुझे सत्य बताएगा, उसको बिना खोज की हड़बड़ी के देखना क्या है, तत्क्षण वह चेहरा सामने आ जाता जो सामने ही बैठा था। तो हमने साथ साथ चलते हुए यही अभी उस जीवन को उघाड़ दिया, वह जीवन जो मैं की सांगोपांग संरचना से सर्वथा मुक्त है।